में गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं के लिए वह एक संत महात्मा जैसे थे। आज भी हम उन्हें महात्मा बुद्ध ही कहते हैं और उनकी मूर्ति ज्यादातर हिंदुओं के घर में भगवान की तरह ही पूजनीय है और पूजी जाती है। इसीलिए भारत में कभी बुद्ध धर्म नाम जैसी कोई चीज रही ही नहीं। बुद्ध धर्म भारत में राजनीतिक आंदोलनों ने शुरू किया, जैसे दलित आंदोलन। गौतम बुद्ध के माता पिता हिंदू थे। बुद्ध ने स्वयं कभी हिंदू धर्म को नहीं त्यागा और न ही कोई नया धर्म चलाया। बुद्ध कोई नाम नहीं है, एक पदवी है जिसका अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण। बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। अगर आप इंडोनेशिया की सैकड़ों साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियां देखें तो पाएंगे कि बुद्ध हर मूर्ति में ब्राह्मणों की तरह जनेऊ पहने हैं और माथे पर तिलक लगाए हैं। इसे आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। ये सबूत है कि बुद्ध आजीवन सनातनी ही रहे। लेकिन कुछ सर्टिफाइड लोग हिंदुओं और उनके देवी देवताओं को गालियां देने को ही बौद्ध धर्म मानते हैं। क्या ये हास्य नहीं लगता कि सनातन धर्म तो बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा करता है और बुद्ध के संदेशों को मानता है। लेकिन ये लोग जो आजकल बौद्ध बने घूम रहे हैं, राजनीति व निजी महत्वाकांक्षाओं के चलते भोले भाले लोगों को भ्रमित कर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर घृणा फैलाने का एजेंडा चला रहे हैं। बुद्ध ने शाकाहार पर बल दिया, लेकिन भारत के अधिकांश कन्वर्टेड बौद्ध मांसाहारी हैं। सच तो ये है, इन लोगों को बुद्ध के ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपनी निजी महत्वाकांक्षा और सस्ती सड़क छाप लोकप्रियता पाने के लिए कभी अम्बेडकर तो कभी बुद्ध का नाम ले लेके अपनी राजनीतिक दुकान व धर्मांतरण की दुकान चलाते रहते हैं। न तो इनको बौद्ध धर्म से कुछ लेना देना है और न ही देश से। इन तथाकथित बौद्ध से तो तार्किक बहस भी करने का मतलब मूर्खों से कुतर्की करने के समान होगी। भारत के अंदर बौद्ध वास्तव में बौद्ध नहीं है। इसका सबूत है कि जब जब बुद्ध का अपमान हुआ तब तब इन्होंने रत्ती भर विरोध भी नहीं किया, चाहे मुसलमानों द्वारा लखनऊ में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाए या बामियान में 2000 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाए या इंडियन मुजाहिदीन द्वारा बोध गया में हमला हो, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। बुद्ध धर्म दो प्रकार का है, पहला भारत के बाहर और दूसरा भारत के अंदर। अगर आपको भारत के बाहर बुद्ध धर्म का उदय समझना है तो आपको इस्कॉन को समझना होगा। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रचार की संस्था है। इस्कॉन के सदस्य सिर्फ श्री कृष्ण को ही ईश्वर मानते हैं और वे किसी अन्य हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते। इसका अर्थ ये कतई नहीं निकालना चाहिए कि वे बाकी हिंदू देवी देवताओं के विरोध में हैं। प्राथमिक तौर पर उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस्कॉन 5 दशकों पहले बना और इसके पूरी दुनिया में मंदिर अब 1000 की संख्या को छूने वाले हैं और हजारों यूरोपीय ईसाई अब श्री कृष्ण भक्त यानी हिंदू हैं। यही इस्कॉन अगर 2000 साल पहले बना होता तो शायद आज सारे यूरोपीय लोग हिंदू यानी श्री कृष्ण के भक्त होते, जो सिर्फ श्री कृष्ण को ही मानते, किसी दूसरे हिंदू देवी देवता को नहीं। और सिर्फ श्री कृष्ण को मानने वाली आध्यात्मिक विचारधारा को शायद आज कृष्णाइज्म कह रहे होते हम। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार इस्कॉन की तर्ज पर किया। बुद्ध को अपना इष्ट देव माना, इसका अर्थ ये नहीं कि अशोक बाकी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ थे। इस प्रचार के बाद कई हिंदू देश श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, तिब्बत ने बुद्ध को अपना इष्ट देव मान लिया और सिर्फ बुद्ध को मानने की प्रैक्टिस ही बुद्ध धर्म के रूप में अब हमारे सामने है। गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था और बाद में वह ब्राह्मण बने। उन्होंने ब्राह्मणों की तरह भिक्षा लेकर जीवन यापन किया और अहिंसा की शिक्षाएं दी। अतः पूरे विश्व के लोग समझ चुके हैं कि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब वेल विशर।